इस तरह रिवाइज करना है, देखिएगा ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से। बिल्कुल आपको अगर आप इतना कर लोगे ना तो ईजिली आपको 40+ तो मार्क्स आएंगे ही, ठीक ना। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपको रिवाइज करना है, बिल्कुल फार्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फार्मूला पे देखने को मिलेगा, ठीक। सेकेंड जो आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक ना। दोनों का क्या करना, आपका सिंगल सिंगल जो फार्मूला होता है फॉर कंटिन्यूस का जो कंडीशन होता है उसको याद कर लेना कि LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ए जो आपका दिया हो रहा था उस पर चेक करने के लिए। अगर आप तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो समझ जाइएगा कि वो आपका कंटिन्यूस होगा। सिंपल डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला याद रखोगे, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपका इक्वल होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का, दोनों का फॉर्मूला आपको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप इसको याद करना होगा। उसके बाद थर्ड पे चले आओ आप, डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी सिंपल क्वेश्चन पूछता है, या फिर 2 मार्क्स से पूछेगा, या तो आपको 3 और 5 मतलब आपको सभी पार्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा डिफरेंशिएशन का। तो इसको बिल्कुल आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। डिवीज़न रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल जो आपका होता है सारा पे फॉर्मेट पे क्वेश्चंस कर लेना। और पैरामेट्रिक हो गया, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना आप। इसके बाद लॉग कैसे लेते हैं, जब भी y इक्वल टू fx के पावर gx होता है तो हमेशा लॉग लेकर करना होता है। डिफरेंशिएशन ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। अगर बट आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो बिल्कुल आप उसको भी कीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक ना, रिवाइज वगैरह फार्मूला वगैरह। डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ स्पेसिफिक आपका जो टॉपिक है उसको करना होगा आपको। जैसे आपको ऑर्डर और डिग्री हो गया, आपका ऑर्डर एंड डिग्री आप कर लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड पे चले आओ आप, सेपरेशन मेथड कैसे करते हैं हम लोग, उस स्टेप को सिर्फ समझ लीजिए। सेपरेट कैसे करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपका हो गया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया आपका। और थर्ड आपका हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी आप समझ लीजिएगा कि जब भी आपका dy/dx अगर रहता है इस तरह, डिग्री ऑफ मतलब कोई फंक्शन आपका xy में दिया हुआ है और कोई आपका फंक्शन एक g दिया हुआ आपका xy में, मतलब सिंपल दोनों का डिग्री अगर सेम होता है ना तो उस केस में क्या होता है आपका सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपका होमोजीनियस हो जाता है। तो आपको इसका कंडीशन याद रखना और कुछ स्टेप आप कर लोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ आपको मार्क्स वहाँ मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ आपका हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको याद रखना होगा। उसके बाद आपका हो गया सॉल्यूशन का फार्मूला होता है उसको आप याद कर लोगे। अगर जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए रिवीजन करने के लिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो बिल्कुल आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे मैंने वहाँ पे नंबर मैंने वहाँ पे लिख रखा है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर लेना। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को क्या करना, आप एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आप खुद से नोट्स बनाए हो, अगर आप नहीं बनाए हो तो क्या करना, मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक ना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे नंबर। उसके बाद वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप। डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन याद रखोगे, डॉट का याद रखोगे, इसमें क्रॉस का आप याद रखिएगा क्या होता है रिलेशन वगैरह। उसके बाद सिंपल एंगल वगैरह निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए। अब देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से होता है लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछता है आपको A इन्वर्स फाइंड होना चाहिए। उसके बाद लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन रहता है आपका यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आपको याद होगा। हम लोग सिंपल जो करते थे Ax = b, x = b और x = के क्या करते थे याद कीजिए आप लोग। x = यहाँ पे होता था मेरे दोस्त, रुक जाइए सॉरी यहाँ पे कुछ हो रहा है, लैग कर रहा है। x = क्या होता था यहाँ पे A इन्वर्स * का b। उसके बाद हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते थे, उस तरह क्वेश्चन आप देख लेना। 3 इक्वेशन दिया हो रहता था और x y z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं हम लोग 3D वेक्टर को क्या कैसे करना रिवीजन। आपको सिंपल क्या करना है, इसका पूरा थ्योरी याद रखना, मतलब लाइन की इक्वेशन याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, एंगल कैसे निकालते हैं, अगर लाइन 2 लाइन के बीच की एंगल क्या होता है फॉर्मूला, उसका रिलेशन याद रखोगे। उसके बाद चलिए आओ शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, इमेज कैसे फाइंड करते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको फाइंड करना होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं 2 लाइन का, समझ रहे हो ना, हम लोग 3D की बात कर रहे हैं। और LPP का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक ना। अगर रही बात, हमने आपको 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया है, काफ़ी इजी होता है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और लास्ट में जिनका भी अच्छा है रिलेशन एंड फंक्शन, बिल्कुल आप उसको भी कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने इसको एडिशनल में किया है, लेकिन आपको इसको ईजिली आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोग, आप लोग रिवीजन कीजिए। आपको अभी भी लास्ट का 2 डेज बचा हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है आपको, ज़्यादा नहीं पैनिक होना है। सिंपल आपको क्या करना है, रिवाइज करो और अच्छे तरीके से आपको सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।